Okay. For those who don't know, I am CA Kaushik S. Agrawal, faculty for Economics and Law at CS Iley Success Mantra Professional Academy. और इंटर लेवल पर आई एम द फैकल्टी फॉर ऑडिट एंड एसएम सब्जेक्ट. आज के लिए आपका मेंटर फॉर योर स्पेशली लॉ सब्जेक्ट. लॉ के लिए स्पेसिफिक आपका जो पेपर है उसके लिए बात करने के लिए तो अपन है यहाँ पर बाद में, बट कुछ जनरल चीजें जो इस आखिरी पॉइंट पर आपने जो ध्यान रखनी जरूरी है वो आपको मुझे यहां पर कम्युनिकेट करनी है. सबसे पहली चीज, मार्क्स सबको कैसे कैसे हैं? किसी को 50-60 प्लस है लॉ में? लॉ में 46 का अभी अपने पास में यहां पर टॉपर है. अकाउंट्स में सबको कैसे मार्क्स है? 60, 75 प्लस? एनीवन? 80 प्लस तो नहीं होगा, 75 नहीं है तो 60 प्लस, 50 प्लस. ओके, ठीक है. ओवरऑल हमको देख करके समझ रहा है कि हमारे लगभग 50% जस्ट ऑन द बाउंड्री, हम चीजों के लिए, बहुत सारी चीजों के लिए नॉट इवन ऑन द बाउंड्री है, राइट? अब इस आखिरी मोमेंट पर हम क्या कर सकते हैं? कितने दिन बचे हैं हमारे पास? 4-5 दिन. अब जो हो गया उसके बारे में अभी सोच के बात करके कोई मतलब है नहीं. अब अपन क्या कर सकते हैं? सबसे पहली चीज, आपने अभी एग्जाम दे दी है. अब इस पॉइंट पर ये मार्क्स को देख करके देखिए, ये मार्क्स आपके लिए गाइड थे. इस मार्क्स को देख करके अभी डिसहार्टन बिल्कुल नहीं होना है, राइट? हो गया जो हो गया, अपनी गलतियां थी वो अपने को समझ में आ गई. क्या गलतियां हुई है उसे देखो, सुधार करो और उसको अपने को उसके अकॉर्डिंगली आगे बढ़ना है. कौन से पॉइंट्स गलत हुए हैं, कौन सी जगह पर अपना गलत हुआ है, क्यों गलत हुआ है, अपन क्या सोच रहे थे पेपर लिखते टाइम पर, एक्चुअली क्या रिक्वायर्ड था, उसको एक बार कंपेयर कीजिए अच्छे से, राइट? आंसर टू आंसर जो सजेस्टेड दिया है उसके हिसाब से कंपेयर कीजिए एंड अपना जो है देखिए. ये टाइम पर डर लगना, प्रेशर आना, टेंशन आना, पेट में गुड़गुड़ होना, सब कुछ परफेक्टली नॉर्मल. किस कोई ऐसा है जिसको नहीं हो रहा है? ऐसा हो रहा है ना सबको. यही साइन है कि अपनी पढ़ाई हो गई है. पढ़ाई मतलब जो डर रहता है वो किस चीज का रहता है कि अपनी पढ़ाई हो गई है, वो अपने को एग्जाम में याद नहीं आएगा, राइट? नहीं लग रहा है डर तो ये गलत बात है, बट स्टिल अगर आपको डर लग रहा है तो इट्स कंप्लीटली फाइन. बस उस डर को अपने को वहां तक बढ़ने नहीं देना है कि अपना पेपर अफेक्ट हो, ठीक है? कुछ और 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें. सबसे पहली चीज, एक पेपर का इफेक्ट आप दूसरे पेपर पर बिल्कुल भी आने नहीं दोगे. आईसीआई की ये हिस्ट्री रही है. इनफैक्ट अभी जो इंटर की एग्जाम हुई है वहां पर भी ऐसा हुआ है. लॉ का स्पेसिफिकली जो पेपर आया था, एवरीवन इज सेइंग पास जितने भी नॉन अटेम्प्ट्स है पिछले 5-6 साल के, उसमें से वन ऑफ द टफेस्ट, वन ऑफ द वर्स्ट पेपर्स था. ऐसा ही फाउंडेशन में एक आधा पेपर डेफिनेटली आ सकता है. लास्ट अटेम्प्ट में जो था मैथ्स का ऐसा पेपर आया था हमारे फाउंडेशन के, इसमें ट्रस्ट मी जिन्होंने 40 मार्क्स का अटेम्प्ट भी नहीं किया था उनको भी 40 मार्क्स आए थे, राइट? जिस पेपर में आपको मतलब बहुत टफ ऐसा पेपर आता है, उस पेपर में आईसीआई आपको ग्रेस मार्क्स देती है. आईसीआई टेस्ट्स योर मेंटालिटी, नॉट जस्ट योर आईक्यू बट ऑल्सो योर ईक्यू, इमोशनल क्वेश्चन, कि आप कितने मेंटली स्ट्रांग हो. एक पेपर से देख करके, डर करके बाकी पूरा अटेम्प्ट छोड़ देना या बाकी के पेपर छोड़ देना डजंट मेक सेंस एट ऑल, राइट? तो अच्छे से एक पेपर जैसा भी हुआ हो उसको उसी टाइम पर शाम को 5 बजे छोड़ करके फाड़ देना, पेपर वहां पे रख देना. बाद में अपने पास में 1.5-2 महीने है, आराम से अपन उस पर जो है पूरी चर्चा कर लेंगे, राइट? एक पेपर का इफेक्ट कैसा भी कितना भी गया हो, उसका इफेक्ट आप दूसरे पेपर पे बिल्कुल भी आने नहीं दोगे. दूसरी चीज, डोंट डिस्कस द पेपर. तूने आंसर क्या लिखा, मेरा आंसर मैंने क्या लिखा, अपने दोनों का सही है क्या, चलो इंटरनेट पर देखते हैं, यूट्यूब पर वीडियोस देखते हैं. डजंट मेक सेंस एट ऑल, राइट? दिस इज द वर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू विथ योर टाइम इन दिस 1.5 days, राइट? वीडियोस वगैरह डालते हैं, बहुत लोग डालते हैं, बट वो एग्जाम के बाद में देखने के लिए है अपने लिए, राइट? अभी उस पर बिल्कुल भी अपने को टाइम वेस्ट करना नहीं है. एडजस्ट योर शेड्यूल. अगर अभी भी कोई ऐसा है जो दोपहर के 2 से 5 में सो रहा है या कुछ ऐसा उसका शेड्यूल है, उसको चेंज कर लीजिए. अब आपका जो है पूरा जो माइंड अलर्ट रहना चाहिए 1 से 5 बजे के बीच में, ठीक है? लास्ट जो है आपके 15-20 दिन में ऐसा बिल्कुल भी मत होने दीजिए. बाकी तो राइट योर बेस्ट आंसर फर्स्ट.
बहुत बेसिक बेसिक चीज है, बट बहुत लोग इसमें गलती कर देते हैं। राइट योर बेस्ट आंसर फर्स्ट, जो आपको बेस्ट आ रहा है उसको पहले लिखिए, बाद में जो है अकॉर्डिंगली अटेम्प्ट करते जाइए जो जो आपके कम है। उसका इफेक्ट जो है आपके नेक्स्ट आंसर्स पर भी होता जाएगा क्यूमुलेटिवली। अगर आपने पहला ही आंसर गलत गलत लिख दिया या फिर थोड़ा कुछ अपतड़ा लिख दिया तो शायद चेकर के मन में एक इंप्रेशन बैठ जाता है कि इनको अच्छे से नहीं आता। बट पहले कुछ आंसर्स आपने परफेक्टली लिख दिए तो फिर आगे चेकर जो है वो थोड़ा आपके लिए कंफर्टेबल हो जाता है कि हाँ इनको बेसिक नॉलेज है, पता है। राइट। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर, इस टाइम पर आकर के क्वेश्चन नंबर में गलती मत करिए, इट्स अ क्राइम नाउ। राइट, अब इस पॉइंट पर आकर के क्वेश्चन नंबर में गलती मत होने दीजिए। क्वेश्चन नंबर ध्यान से देखिए, लास्ट में 5 मिनट लेकर के वापस से क्वेश्चन नंबर रेफरेंस अपन ने सही दिया है उसको वेरीफाई करो। नया क्वेश्चन नए पेज पर लिखना है अपने को। स्पीड सबसे इंपॉर्टेंट लॉ में अपने को शुरुआत से मेंटेन करके रखना है। राइट, 100 मार्क्स का पेपर होना ही होना चाहिए, नो अदर ऑप्शन इन लॉ, होना जरूरी ही है। राइट, तभी अपनी जो है पासिंग की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। ओके, तो 100 मार्क्स का पेपर अपना होना ही होना है, 1.6 मिनट्स पर मार्क, ये कैलकुलेशन के हिसाब से आपने जो है अपनी पढ़ाई को आगे, पढ़ाई मतलब इन पेपर को है जो है आगे बढ़ाना है। ठीक है, नहीं आ रहा है आंसर, उस पर स्टक रह के या फिर टाइम वेस्ट नहीं करना है, उसको हाथों हाथ वहां पर छोड़ करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाइए, बाद में वापस आप रिविजिट कर सकते हो उसको। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यू हैव टू राइट 100% ऑफ योर पेपर। लॉ के पेपर में फॉर्मेट जो है, वैसे तो अपन मॉक टेस्ट जो है वो अकॉर्डिंगली वैसे ही सेट करते हैं यहाँ पर जो अपनी टेस्ट सीरीज होती है, बट आईसीआई यू नेवर नो विद आईसीआई, कभी भी वो कैसा भी पैटर्न बदल सकते हैं, देयर इज नो स्ट्रिक्ट सेट पैटर्न। तो अगर आपको 1 मार्क 2 मार्क ऐसे भी क्वेश्चन दिखे तो डोंट वरी, लेंदी भी हो सकता है पेपर, शॉर्ट भी हो सकता है, 7 6 5 मार्क्स, 1 2 3 4 5 6 7, जनरली 7 मार्क्स के ऊपर नहीं पूछते हैं, बट इसमें से स्कीम में से कैसा भी वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हाँ, मेन स्कीम यही रहती है कि पहला क्वेश्चन कंपलसरी है, बाकी बचे हुए में से 5 में से आपको कोई भी 4 क्वेश्चन करने हैं। राइट, अगर पेपर लेंदी है तो उस पर स्पेसिफिकली ध्यान देना, अपने को कितना लिखना है, क्या लिखना है, मार्क्स के अकॉर्डिंगली अपने को पूरा पेपर मैनेज करना है। ऑलवेज रिमेंबर 5 एवरेज आंसर विल फेच यू मोर मार्क्स देन 3 बेस्ट आंसर्स। ठीक है, ऑलवेज फोकस ऑन पेपर कंप्लीशन। पढ़ाई, कोई ऐसा है जो लास्ट मिनट तक प्रिपरेशन बुक एग्जाम हॉल में भी बुक लेके जाता है? सही से बताओ, ऐसा मत करिए। राइट, अपने माइंड को थोड़ा सा टाइम दीजिए, 12 साढ़े 12 बजे थोड़ी सी पढ़ाई छोड़ दीजिए। आप अगर पौने 2 बजे तक पेपर वो एग्जाम का मतलब पढ़ते रहोगे तो आपके माइंड को भी ऑब्वियसली थोड़ा टाइम चाहिए यार, सब चीजें इंफॉर्मेशन कोलेक्ट करके प्रोसेस करने के लिए। अगर आप आखिरी मिनट तक पढ़ते रहोगे तो फिर वो माइंड कब करेगा, एग्जाम में जाकर के करेगा, जो अपना 2 से 5 का टाइम है उसके बीच में वो इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करेगा और आपका टाइम जो है वहां पर वेस्ट हो जाएगा। थोड़ा आधा 1 घंटा एटलीस्ट पहले पढ़ाई छोड़ दीजिए। ट्रस्ट मी, लास्ट पॉइंट पे अपने को लगता है, बट ऐसा कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। आपने अगर पिछले 4-5 महीनों से 3-4 महीनों से प्रिपरेशन की है, मेहनत की है, तो आखिर के आधे 1 घंटे में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और अगर नहीं की है तो भी आधे घंटे में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राइट, तो थोड़ा सा टाइम पहले छोड़ दीजिए, थोड़ा माइंड को रिलैक्स रखिए, सॉन्ग वगैरह कोई सुनिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो मोटिवेशनल सॉन्ग, थोड़ा मैनिफेस्ट करिए कि हाँ अपने को अच्छे से पेपर में आएगा। अगर पेपर टफ भी आया तो आई विल अटेम्प्ट माई बेस्ट, अपने हाथ में जो है वो अपने को बेस्ट करना है। डोंट पैनिक। राइट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पेपर में जाने के बाद, पेपर में जाने के पहले, पेपर के अभी लास्ट के 3-4 दिन में अब पैनिक मत करिए, पैनिक करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, डर सबको लगता है, आई नो, बट स्टिल जस्ट ट्राई टू मैनेज दिस। अगर बहुत ज्यादा अभी कैसा अगर ये हो जाए ना, थोड़ा पैनिक या ऐसा एंग्जाइटी हो जाए, टेल योरसेल्फ दैट दिस इज नॉट अ मैटर ऑफ लाइफ और डेथ। अपने हाथ में जो है अपने को बेस्ट करना है बस। ठीक है, अपनी मेहनत में कमी नहीं आनी चाहिए, बाकी सब लीव इट टू सुप्रीम पावर। राइट, अपना जो बेस्ट है अपने को देना है। अभी बहुत बार अपने को लगता है कि अरे यार ये पढ़ लेता था, ये पढ़ लेती थी, ये हो जाता था, ऐसा कर लेता था, अब वो सोचने में टाइम नहीं डालना। अभी जो है इस टाइम पर माइंड स्पेसिफिकली उन चीजों की तरफ ज्यादा भागता है, थोड़ा पढ़ाई से हट करके अपन वो चीजों में सोचने के लिए, ऐसा सोचते सोचते कब आधा पौन घंटा निकल जाता अपने को पता भी नहीं चलता। थोड़ा माइंड को फोकस रखिए स्टडीज पर एंड अकॉर्डिंगली अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए। थोड़ा फास्ट करते रहिए प्रिपरेशन, रिवीजन भी आप कर रहे हो तो स्पीडीली करिए। अब कोई एक पॉइंट पर डिटेल में अब पढ़ने का टाइम नहीं है, जरूरत भी नहीं है। जो चीजें आपने मार्क की है उसको फटाफट फटाफट गो थ्रू करते जाइए। राइट, अकाउंट्स कब से शुरू करने वाले हैं सब? सैटरडे, फ्राइडे, कब से? आपका पेपर 16 को है ना?
ट्यूसडे, ट्यूसडे मतलब ओके, ठीक है, 3-4 दिन जो भी आपने स्ट्रैटेजी आपकी डिसाइड की है अकॉर्डिंगली करिए। अब इस पॉइंट पर नया कोई भी मटेरियल नहीं, नई कोई भी डिफरेंट स्ट्रैटेजी नहीं, ठीक है। लास्ट टाइम पर ना तो कोई मटेरियल तो बिल्कुल नहीं, कोई नोट्स वगैरह कुछ भी नया कुछ भी नहीं देखना है। हाँ, क्वेश्चन आंसर्स आपको कुछ तो भी देखने हैं नए नए अलग अलग, तो एक हाथ दो आप देख सकते हैं, बट अदरवाइज कोई मटेरियल एज सच अभी नया रेफर नहीं करने का, ठीक है। स्ट्रैटेजीज भी जो अपन ने बनाई है, तो अगर वो प्रॉपर है तो बस उस पर ट्रस्ट करके कंटिन्यू उसको करने का, ठीक है। उसके अलावा कभी कोई पॉइंट लॉ में स्पेसिफिकली अगर मैं बोलूं तो ऐसा लगे कि अपने को समझ में नहीं आ रहा है, या ये क्या बोल रहे हैं, इसका कंक्लूजन क्या रहता है, समझ में नहीं आ रहा है, तो उसका कंक्लूजन मत लिखिए, राइट। प्रोविजन और फैक्ट्स लिख दीजिए, कंक्लूजन को छोड़ दीजिए, बट ऐसा सिर्फ एक आधे आंसर में ठीक है, हर एक आंसर में ऐसा मत करना। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमारा फाउंडेशन का लॉ है ना, वो थोड़ा कॉमन सेंस बेस्ड है, लॉजिक बेस्ड है, तो कहीं पर अगर आपको कंक्लूजन समझ में नहीं आए तो ध्यान से खुद से सिर्फ इतना पूछना कि ऐसे सिचुएशन में मैं रहता था तो क्या होता था, राइट। मोस्ट ऑफ द टाइम आंसर वैसा ही आपका निकलेगा, राइट। आई एम टेलिंग अबाउट दोस क्वेश्चन जो अपने को पता नहीं आ रहे, कुछ ऐसे स्पेसिफिक क्वेश्चन अगर रहे तो, ठीक है। कैरी प्रॉपर पेंसिल, कैलकुलेटर, जो भी आपको लगता है, पेन पेंसिल आई कार्ड प्रॉपरली बैग पहले दिन जमा के रखिए। कोई भी रश या हरी मत कीजिए पेपर के टाइम पर, पेपर के टाइम पर खुद को थोड़ा काम रखिए, थोड़ा कंपोज रखिए। जितना ज्यादा आप कामली पेपर में जाएंगे उतना ज्यादा आपके लिए बेटर रहेगा, उतने अच्छे से आप जो है अपना पूरा परफॉर्मेंस दे पाएंगे। इको के लिए एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा था कि हमने जो मतलब फॉर एग्जांपल हमने कोई क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए हैं, तो बचे हुए जो क्वेश्चंस है जो हमको नहीं आ रहे हैं उसमें हमने गेस करना चाहिए या नहीं। अब देखिए इसका है ना कोई एग्जैक्ट स्पेसिफिक आंसर नहीं है, इट डिपेंड्स ऑन कि आपकी क्या स्टेज है पेपर में। जैसे व्हाट आई सजेस्ट इज, दिस इज अगेन नॉट अ रूल, बट व्हाट आई सजेस्ट इज कि अगर आपने 70 to 80 क्वेश्चंस कर लिए हैं और उस पर आपको कॉन्फिडेंस है मतलब मैं पकड़ रहा हूं 70 to 80% उसमें से आपके सही होंगे, राइट। 80 का 80% कितना हो गया, 80 का 80% 8 8 64 मार्क्स के लगभग। वहां पर आपके पास में थोड़ा सा स्कोप है, 10 एक क्वेश्चन आप जो है गेस कर सकते हो, कैलकुलेटेड गेस कर सकते हो। अगर आपका बाय एनी चांस, दिस इज नॉट द आइडियल सिचुएशन, बट अगर ऐसा होता है कि आपको सिर्फ 40-50 क्वेश्चन ही आ रहे हैं, तो उस केस में फिर अगर आपको कॉन्फिडेंस है एकदम कि हाँ ये तो परफेक्टली करेक्ट निकलेंगे ही मेरे, तो फिर ज्यादा गेसेस मत कीजिए। अगर 40-50 करके भी आपको ऐसा है कि नहीं इसमें से भी श्योरिटी नहीं है, तो फिर वैसे भी 50%, वैसे भी 25-30 पे जाने वाले, तो आगे के गेस कर लीजिए, राइट। शायद सही निकल जाए उसमें से। नॉट द आइडियल सिचुएशन, बट आई एम टेलिंग यू द सिनारियोज, ठीक है। तो अगर आपका ऊपर के ब्रैकेट में है 65-70 के अराउंड, उसके आसपास, उससे ज्यादा, तो थोड़े बहुत गेस करने में कोई दिक्कत की बात नहीं है। कैलकुलेटेड गेस करिए, ऐसा रैंडमली गेस मत करिए। 4 में से एक आधा ऑप्शन तो अपन एलिमिनेट कर ही सकते हैं, गेस करना है बचे हुए 2-3 में से गेस अपने को करना है, ठीक है। उसके अलावा बाकी तो दीज वेर सम स्पेसिफिक थिंग्स, जस्ट एंजॉय दीज 13-14 डेज। कितने दिन है, 20। कब है आपका लास्ट पेपर, 22। आज की तारीख क्या है, 12, 10 दिन। एंजॉय दीज 10 डेज, मेक श्योर कि ये आखिरी अपने फाउंडेशन के लिए 10 दिन हो, राइट। नेक्स्ट टाइम जब अपन मिले तो एज ए इंटर स्टूडेंट मिले। प्रेशर आता है, टेंशन आता है, सब कुछ नॉर्मल है, पार्ट एंड पार्सल, आप ह्यूमन हो, यही है मतलब उसका ये है प्रमाण है कि आपको टेंशन आ रहा है और ये है ऐसा है, सब ये सब एकदम परफेक्टली नॉर्मल है। बस अपने को अपनी पढ़ाई उसके वजह से बहुत ज्यादा अफेक्ट होने देने नहीं है, राइट। जाते टाइम पर कीप योर सेल्फ काम, कंपोस्ट, टेक ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड, योर पेरेंट्स, योर टीचर्स, राइट। एंड ऑलवेज रिमेंबर, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ऑल द वेरी बेस्ट। आपको कभी भी अगर कोई भी डाउट वगैरह लगता है, कोई पॉइंट ऐसा है कि आपको स्टक मत रहिए, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑल्सो, यू कैन मैसेज मी ऑल्सो। रात को 2-3 बजे भी किया तो चलेगा, कोई डाउट नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं जब उठूंगा तब रिप्लाई कर दूंगा, या फिर अगर जगह रहा तो तब की तब आपको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट। कुछ स्पेसिफिक आपके डाउट्स है तो वी आर